आई होप सबको ये आंसर समझ में आया। कितना? 25। चलो ये ट्राई करो। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये ट्राई करना। पहला मल्टीपल ऑफ 3 कितना रहेगा? 3, दूसरा 6, ओके, एंड लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट नहीं, सॉरी, 3 और 6 आया। चलो तो ए का वैल्यू यहां पे 3, डी का वैल्यू भी 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 5. 5। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। हेलो प्रणव, समझ रहे आपको? यस सर। यहाँ पे एस एन सम पूछा है तो एस एन का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और कोई यूज करके सेंस ही नहीं बनता। एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू यहाँ पे S5 पूछा है। कितना है प्रणव आपको आंसर? जरा कैलकुलेट करके बताओ। 45। 45, ग्रेट। तो जिनका हो गया 9 सम ट्राई करो। तो 9 का आंसर माइनस में आ रहा है। हाँ तो क्या हो गया? माइनस में आया तो माइनस में आएगा। -75 आया। सर -75। ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे दिख भी रहा है ना, डिक्रीजिंग सीरीज है ना, लेस होते जा रहा है, ऑफ कोर्स वैल्यू नेगेटिव में आएगा। कोई बात नहीं, सम नेगेटिव में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो ट्राई करते। n/2 यहां पे आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 10/2 आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 इंटू ए, सो दैट बिकम्स 2 इंटू 15, दैट बिकम्स 30, n-1, सो दैट बिकम्स 10-1, तो 9 इंटू डिफरेंस बिकम्स, डिफरेंस यहाँ पे -5 है। फिर ये आएगा 10/2, 30 - 45 इज -15, so ये -150 अपॉन कितना होएगा? 2, and our final answer becomes -75. So option will be option A. जिनका हो गया they can try आगे का क्वेश्चन। चलो ये ट्राई करो। तो 38 आया। ओके ठीक है, जो हो गया सेकंड क्लिक करो। चलो नेक्स्ट वाले का कितना आया, चलो चेक करते। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म दैट इज tn कितना है? 20, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399, तो मतलब Sn का वैल्यू दिया है 399 है करके। किसका फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? ऐसे सर SN का। Sn का फॉर्मूला, क्योंकि Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला यूज करो। Sn इक्वल टू
ए प्लस, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, n/2 ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म अरे ध्रुव हम लोग के लेक्चर में ज्वाइन किया, चलो n/2, यहाँ पे n आपको पता नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 21 और ये कितना है 399 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 800 से 2 सबट्रैक्ट करो 798। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको किससे डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। आंसर ऑफकोर्स कितना आएगा जिसका ऑप्शन में 8 है। नेक्स्ट वाला आया, कितना आया सेकंड पार्ट का आंसर? ओके सर 40। अच्छा ठीक है चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 4 टर्म फ्रॉम द एंड, तो जरा ध्यान दो, सबसे पहले चीज ध्यान दो सबसे पहले ए का वैल्यू कितना दिया यहां पे, ए का वैल्यू दिया है -11, -11 डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा -8 माइनस ऑफ -11, तो ये बन जाता है -8 प्लस 11, तो ये बन जाता है 3 बनता है इसका डिफरेंस। चलो यहां तक तो आई होप सबको समझ में आ रहेगा। एंड लास्ट टर्म आपको दिया है कितना है कि वो 49 है, लास्ट टर्म ये दिया है आपको कंफर्म, ये 49 है। तो आप क्या करो, सबसे पहले n ढूंढो, दैट इज tn आपको दिया है कि वो 49 है, a आपको दिया है कि वो -11 है, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा n-1 इंटू क्या आएगा 3, 49 यहां पे क्या तो -11 यहां गया तो +11 होएगा, 49 + 11 becomes 60 इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 3। ऑफकोर्स ये क्या होएगा 60/3 होएगा, एंड 60/3 ऑफकोर्स कितना होएगा 20, -1 यहां पे गया तो +1, n का वैल्यू होएगा 21। आई डोंट थिंक यहां पे किसी को प्रॉब्लम आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो कितना टर्म है टोटल 21, तो इसका पहले क्या आएगा 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से 4th टर्म, तो एंड से 4th टर्म मतलब एंड से ये फर्स्ट टर्म आएगा, एंड से ये सेकंड टर्म, एंड से ये थर्ड टर्म आएगा, एंड से ये 4th टर्म रहेगा। तो आपको बेसिक क्या ढूंढना है, T18 ढूंढना है। 4th टर्म फ्रॉम द एंड, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड है, ये सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड है, थर्ड टर्म है, और ये तो आपको T18 ढूंढना था ये क्वेश्चन में।
ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछना, जिनको नहीं है थर्ड सम ट्राई करो, ऑलरेडी किया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। कितना है टी 80? 40. 40. उसका आंसर कितना आएगा? 40 है। कैसे आया? a प्लस एन माइनस वन, सो दैट इज -11 प्लस कितना होएगा 17। जरा कैमरा चालू कर रहा है, इनका कैमरा बंद है, इंटू 3, सो दिस बिकम्स -11 प्लस 51, सो दिस बिकम्स, तो ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया यहाँ पे, कोई बता सकते हो? T10 is equal to 48. 46. T10 इक्वल टू 46। तो T10 का फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगा? A प्लस 9D, ये बन जाता है कितना? 46 बन जाता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? T5 plus T7 is equal to 52. वेरी गुड। सम बोला है, सम मतलब प्लस किसका? फिफ्थ और सेवन टर्म, इसका मतलब T5 और T8, इसका मतलब आता है इक्वल टू 52 का मतलब इस क्या आएगा? 37 है ना? ओ सॉरी T7। तो T5 का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस क्या होएगा? एक लेस कर दो, यहां पे A प्लस 7 से कम कर दो, तो ये बन जाएगा A प्लस A बन जाएगा 2A, 4D प्लस 6D बन जाएगा 10D। सब में क्या है? 2 कॉमन है, तो A प्लस 5D। अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, तो सॉल्व करो जरा। तो क्या करोगे इधर? एलिमिनेशन यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, जो भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। और सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो वो भी चल जाएगा। A इक्वल टू आएगा 46 माइनस 9D आएगा, ये इधर यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 46 माइनस 9D, A के बदले मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि A का वैल्यू देखो, प्लस 5D इक्वल टू 26 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 46। इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। क्या करोगे?
वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर ऑन वन साइड, तो 46 माइनस 26 माइनस 4d चलेगा, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। 20 और 40 है। 20 डिवाइडेड बाई 4, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये d को आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर सब्स्टिट्यूट करो d का वैल्यू। प्रणव इसका आंसर कितना आएगा बताओ, ये वाले का। वन आएगा। इसका हो गया, One. उसको क्वेश्चन करो। प्रणव इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ए का। सर 37। कैसे 37 आया, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू, 5। तो क्या करोगे 46 माइनस 9, d का बदले क्या डालोगे, 5। तो 46 9 फाइजा कितना होएगा, 45। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। हुआ आपको प्रणव लिख के, सर यस। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे वेदांत, फोर्थ टर्म को, वेदांत है ही नहीं, शाबाश। फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे वेदांत, एक सेकंड लिखोगे, T4 हाँ T4, ग्रेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब is equal to इक्वल टू -15। अब T4 का फॉर्मूला यहां पे a प्लस n-1d आएगा, n कितना है 4, तो यहां पे आएगा 3d, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। वैसे दूसरा इक्वेशन, ये बताओ प्रणव क्या आएगा, 9 टर्म को कैसे लिखोगे, T9। ओके। अब ये T9 को कैसे लिखा जा सकता है, क्या आएगा, हेलो प्रणव नहीं समझा क्या आपको, हेलो प्रणव। सर नथिंग। हाँ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, T9। इसके नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे कैसे मैंने लिखा a प्लस 3d, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सर 9। a प्लस 9-1d, तो ये कितना बन जाएगा, समझ रहे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, tn का फॉर्मूला यूज किया है, जहां पे n का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस, हाँ बोलो क्या हो गया, सो a प्लस 3d कैसे है? देखो ना n-1 कितना है, 4-1 करोगे ना, तो 4-1 कितना है, 3 है ना। हाँ सर। अब इसको इसके नीचे करके एलिमिनेशन करना, सबट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका साइन चेंज होके ये माइनस होएगा,
माइनस का साइन चेंज होके प्लस होएगा। ग्रेटर नंबर ऑफ कोर्स 30 है, तो इसका साइन इधर 15 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा ग्रेटर नंबर साइनस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है -3। सो माइनस माइनस प्लस होएगा ना? अच्छा ठीक है, ये नहीं समझा तो एक सेकंड रुको। आप तो ये -30 -15 -30 वो 45 होगा ना? +30 है, हम लोग प्लस साइन लेते हैं, नीचे का साइन कैंसिल सर करते। एक सेकंड हाँ है, सर समझ गया। एक सेकंड, ए इक्वल टू, एक सेकंड ओमकार, यहाँ पे -15 प्लस 3d यहाँ गया तो -3d। ये जो वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे। तो a के जगह पे हम लोग लिखेंगे -15 जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड। a के बदले -15 -3d प्लस 8d इक्वल टू -30। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ग्रेटर नंबर ऑफ कोर्स 8 है तो साइन क्या आएगा प्लस, दोनों का साइन यहां पे डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करोगे तो πd आएगा। -15 यहां गया तो ये बन जाएगा +15। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, दोनों ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड जाके और डिवाइड होएगा, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है -। किसी को डाउट है अभी? नहीं सर। अब लास्ट पार्ट, a इक्वल टू -15, d के बदले आप क्या लिखोगे, d के बदले लिखोगे -3, तो ये बन जाएगा -15, 3 इंटू -3 इज -9, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, +9 बन जाता है। ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। -6। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक लिख लेना, इनका हो गया, लोग टेक्स्ट बुक में आगे का सम ट्राई करो। सर अभी SN का फॉर्मूला यूज करके भी करना है ना? हाँ SN यूज करना है, अभी आगे भी है इसमें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स बोला है, दैट इज सम बोला है मतलब S10। ए आपने ऑलरेडी ढूंढा तो इधर आएगा n/2 2a n-1, तो यहां पे आएगा 10/2, 2 इंटू -6, n का वैल्यू 10, 10 - 1 कितना होएगा 9, 9 इंटू हम लोग क्या करेंगे -3 करेंगे, 10/2 becomes 5, 2 into -6 becomes -12, -27, 5 into -39। ग्रेटर नंबर साइन नहीं, दोनों का साइन डिफरेंट तो ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा, ये होएगा 5। आई होप सबको यही आंसर आया होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो पूछो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ो। चलो ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन से, अभी से सबका लेवल अच्छा है, तो आप पहले 6 क्वेश्चन ट्राई करो, 5th के लिए थोड़ा जगह छोड़ो, पहले 6 क्वेश्चन ट्राई करो। पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे फिर डिफिकल्ट वाले पे जाएंगे। 6th और 7th पहले ट्राई करो।
चलो तो यहां पे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म, सम का मतलब क्या करोगे, T अरे T3 अरे रुको, सम का मतलब पूछ रहा हूँ, सम का मतलब प्लस, ऐड थर्ड टर्म का मतलब क्या है T3, एट टर्म का मतलब क्या है T8, इसका मतलब है इक्वल टू 7। तो वेदांत बताओ T3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं T3 को, So 3/8. क्या क्या, प्रणव बताओ कैसे लिखोगे T3 को, हेलो प्रणव, आवाज नहीं आ रहा आपका, सर A हाँ ए 7 प्लस n का वैल्यू कितना है, n-1 करते हैं ना, तो n कितना है यहाँ पे, हाँ 3 3 - 1 कितना होएगा 2। 2 हाँ, वैसे इधर का बताओ ये पार्ट क्या होएगा, 7 पहले a, tn का फॉर्मूला A a प्लस है ना, तो पहले a, A 7 हाँ 8 - 1 is 7, 7 तो ये कितना आएगा, a प्लस a बन जाएगा 2a, 2d प्लस 7d बन जाएगा 9d, ये हो गया इक्वेशन। चलो वैसे ही इक्वेशन 2 इज सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, में डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, 2a प्लस 6 प्लस 13 कितना होएगा, 6 प्लस 13 बन जाएगा, सबको ये इक्वेशन आया ना, हेलो सबको ये आया ना, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो सब लोग, आया क्या, ये पूछ रहा हूं, अच्छा ये नहीं समझा, ये सेकंड वाला ये पार्ट नहीं समझा, ये वाला, अरे कुछ तो सर जवाब, T7 और T14 आएगा ना, T7 T14 इज इक्वल टू -3। हाँ मैं फाइनल लास्ट का इक्वेशन डायरेक्ट बना दिया मैंने, ये कितना आएगा, a प्लस 6d a प्लस a 2a 6d प्लस 13d, हो गया ना, चलो अभी क्या करना है, यूज करो एलिमिनेशन, यूज करो, सर D is equal to 10 आया। ग्रेट ग्रेट, करो करो ट्राई करो, टू ए प्लस 9d इक्वल टू 7, 2a प्लस 19d इक्वल टू -3, क्या करो सबट्रैक्ट कर दो, लो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका साइन चेंज होके माइनस, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन इज 19, तो नीचे आएगा -10d, दोनों का साइन सेम, तो आप क्या करोगे ऐड, तो कितना होएगा 10, डिफरेंस कितना होएगा 10 अपॉन -10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है -1 आ रहा है। प्रणव आपको ये शायद समझेगा नहीं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, अभी आज रिवीजन होएगा ना, तभी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, अभी फिलहाल तो ये लिख लो। तो आप अभी क्या करोगे, डी का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, चलो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ए आया सर। ठीक मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 2a प्लस 9d इज 7,
2a, सब 1 आएगा। d का वैल्यू कितना है -1, -9 उधर गया तो क्या होएगा, -9 उधर गया तो +9 होएगा। +9 a का वैल्यू क्या होएगा 16/2 16 which is what 8। 8 जिनका हो गया they can try the 7th question। तो 7th में tn इज इक्वल टू 45 आएगा ना? क्या क्या 7th में tn इज इक्वल टू 45 आएगा ना? देखो सोचो सोचो पर the 10 टर्म भी first ढूंढना है ना। क्या क्या 7th में कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? अरे तो पहले तो कर तो सही। the first term is -5, the last term is -45। ट्राई करो समझ जाओगे। इक्वेशंस बनाते रहो, आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा। करना क्या, इक्वेशन बनाते रहो। और एक चीज दिया सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो उसको भी जरा ट्राई करो। पर इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं ना, फॉर्मूला डाल सकते हैं। हाँ लेकिन फॉर्मूला डालेगा तो देखो कुछ आता है कि सबको इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसमें आ जाएगा। या तो हो गया सबका? हाँ सर। सर 6 प्रणव हुआ आपका? n इज इक्वल टू 6 आया। चलो चलो ट्राई करते। क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज -5, मतलब a का वैल्यू दिया है कि वो कितना है -5 है। द लास्ट टर्म इज 45, इसका मतलब tn दिया है 45। सम ऑफ ऑल नंबर्स Sn दिया है कि वो है 120। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आप क्या कर सकते हो, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया जा सकता है। तो Sn, ठीक है, सम ऑफ दिया कितना है 120। हेलो प्रणव, ये समझा कैसे फॉर्मूला आया, कैसे बताओ? सर आपने किया, समझ गया। अरे ये आया किधर से, लेकिन हम इतने देर से तो फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना, तो ये किधर से आया अचानक? ये फॉर्मूला लिख रहे थे, इधर कैसे ये आया, समझ रहा है कैसे आया? तो देखो सबसे पहले ये a को हम लोग कैसे लिखेंगे, a को हम लोग लिखेंगे a प्लस a। तो अभी देखो a क्या है, a इज t1 ना, और ये जो फॉर्मूला है देखो, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, tn का फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब समझा कैसे है। तो n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा -5 प्लस 45, तो ये क्या बन जाएगा, 2 यहां पे डिवाइड कर रहा है, दूसरे से जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, तो 240 बन जाएगा। -5 प्लस 45 बिकम्स 40, 40 n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके वो क्या होएगा डिवाइड, n का वैल्यू क्या होएगा, n का वैल्यू होएगा 6। मतलब कैमरा चालू करना। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अभी लास्ट पार्ट में डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कितना है कॉमन डिफरेंस, 10 10। क्या यूज कर सकते हो, tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है यहाँ पे 6,
तो T6 इज इक्वल टू ए कितना दिया है, ए दिया है -5, n का वैल्यू इज 6 माइनस 1 इज 5, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ढूंढना है। T6 कितना बोला है, T6 बोला है लास्ट टर्म ऑफ द, नहीं लास्ट टर्म बोला है 45, तो T6 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 45 -5 दूसरे साइड जाएगा तो बन जाएगा +5 इक्वल टू हो जाएगा 5D। 45 + 5 इज 50, 5 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड डिफरेंस कितना आ रहा है 10। जिनका हो गया वो लोग 8th क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सर अभी कौन सा? 8th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता रहना चाहिए। द सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36। सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट नेचुरल नंबर क्या है n। तो इसका Sn ये क्या आएगा n/2, ब्रैकेट में आएगा 2a n - 1